और से देखिए 16 मीटर लंबी इस संदिग्ध बोट को। रायगढ़ के श्रीवर्धन बंदरगाह पर दिखी इस संदिग्ध नाव ने हड़कंप मचा दिया। डर और दहशत की वजह है संदिग्ध नाव के अंदर से बाहर निकला ये काला रंग का बॉक्स, जिसे कई लोग हाथों में लेकर चलते हुए आपको दिखाई देंगे। जैसे ही काले रंग का बॉक्स खुला, जांच एजेंसियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दो नहीं बल्कि 3 AK-47 के साथ कारतूस का जखीरा अंदर मौजूद था। चौंकाने वाली बात यह है कि नाव में हथियार थे और नाव में कोई मौजूद नहीं था। रायगढ़ पुलिस, महाराष्ट्र ATS और NIA की टीम संदिग्ध नाव और AK-47 वाले एंगल को खंगालने में जुट गई है। खतरा बड़ा है, लिहाजा महाराष्ट्र हाई अलर्ट पर है। तो क्या 26/11 आतंकी हमले की तर्ज पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाना था? क्योंकि श्रीवर्धन बंदरगाह का इस्तेमाल 1993 सीरियल बम ब्लास्ट के बारूदी जखीरे को उतारने के लिए हुआ था। क्योंकि 26/11 के आतंकी हमले को अंजाम देने आए दहशतगर्द नाव पर सवार होकर समंदर के रास्ते मुंबई में पहुंचे थे। क्योंकि इस टेरर रूट का इस्तेमाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए करती है। क्योंकि संदिग्ध नाव का ओमान कनेक्शन सामने आ रहा है। कुछ दिन पहले दिल्ली में पकड़े गए आतंकी ओसामा और ज़ीशान भी ओमान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से आतंकी साजिश को अंजाम देने भारत में घुसे थे। सवाल यही है कि नाव श्रीवर्धन बंदरगाह तक कैसे पहुंच गई। महाराष्ट्र सरकार संदिग्ध नाव को लेकर बहुत सतर्क है, क्योंकि AK-47 किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता है। हालांकि शुरुआती जांच में जो डिटेल सामने आई है, उससे टेरर वाली थ्योरी मैच नहीं कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि संदिग्ध नाव का नाम है लेडी हॉर्न। ये नाव ऑस्ट्रेलिया की एक महिला के नाम पर खरीदी गई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक नाव का कैप्टन ऑस्ट्रेलियाई महिला का पति है। नाव मस्कट से यूरोप जा रही थी, लेकिन बीच सफर में नाव का इंजन खराब हो गया। कैप्टन ने डिस्ट्रेस कॉल किया तो कोरियाई जहाज ने नाव में मौजूद लोगों को रेस्क्यू कर ओमान को सौंप दिया। हाई टाइड की वजह से नाव को टोचन नहीं किया जा सका और यही नाव श्रीवर्धन बंदरगाह तक बहते बहते पहुंच गई। संदिग्ध नाव से जुड़ी डिटेल्स को खंगाला जा रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि किसी भी एंगल को अभी रूल आउट नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि संदिग्ध नाव में हथियार का मिलना किसी गहरी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। नाव को कस्टडी में ले लिया गया है। अब NIA नाव से जुड़े लोगों की डिटेल को वेरीफाई करने में जुट गई है, ताकि ये पता चल सके कि नाव का श्रीवर्धन बंदरगाह तक पहुंचना संयोग है या फिर किसी आतंकी प्रयोग का हिस्सा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम।